हेलो बच्चों, जैसे कि इसके पहले मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा था। उस आज उसके आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आज मैं इसके पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 को न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कंप्यूट द स्पीड ऑफ द 2 kg बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 जूल। इसमें हमको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए, मास कितना दिया गया है? 2 kg। मास दिया है 2 kg और एनर्जी कितना दिया है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपका दिया है 4 जूल। हमको निकालना क्या? स्पीड। स्पीड मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमको वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनता है? इनका मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 2e के इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2e के अपॉन एम। ठीक है, और जब v उस v के पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। तो 2e के अपॉन एम। ठीक है, तो 2e के जगह कितना? 4 जूल है और m की जगह कितना है? 2 kg है। इसको अंडर रूट में कर लीजिए। 2 कैंसिल हो गया, बचा रूट में 4, और रूट 4 की वैल्यू कितना है? 2। तो मतलब कि जो वेलोसिटी आया कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 को इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए कार एंड ट्रक हैव द सेम स्पीड ऑफ द 30 मीटर पर सेकेंड इफ देयर मासेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो कार एंड ट्रक का स्पीड कितना है? सेम स्पीड है, मतलब कि जो स्पीड v1 का है वही स्पीड किसका है? v2 का है। दोनों का स्पीड सेम है, 30 मीटर पर सेकेंड। और मासेस कितना है उनके रेशियो में? m1 का रेशियो m2 से कितना रेशियो है? वो दिया है 1:3। पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, कार का निकालना है, ट्रक का निकालना है। तो ये पहला v1 जो है कार है, और v2 किसका है? ट्रक का है, वेलोसिटी। और m1 किसका है? कार का मास है। और m2 किसका है? ट्रक का है। तो हम निकालेंगे k1 और k2। k1 का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो देखिए v1 v2 सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 कैंसिल, बचा क्या? k1 अपॉन k2 का वैल्यू क्या आया? m1 अपॉन m2। और m1 m2 का वैल्यू कितना दिया? 1:3। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ टू बॉडीज हैव मासेस इन द रेशियो 1:8 हैव द स्पीड इन द रेशियो 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, इनके मासेस कितने दिए हैं? मासेस दो बॉडीज दिया गया है, दोनों बॉडी के मासेस दिया गया 1:8, मतलब कि m1 रेशियो m2। इनकी रेशियो कितना दिया गया है? 1:8। और उनकी स्पीड मान लीजिए v1 रेशियो v2। इनकी स्पीड कितना दिया गया? 4:5। हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लीजिए, ई k1 अपॉन ई k2। इसका फॉर्मूला होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, m1 अपॉन m2
और V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। M1 अपॉन M2 कितना दिया था? M1 अपॉन M2 1/8 है, और V1 अपॉन V2 कितना दिया है? 4/5 होल स्क्वायर। इनको करें 1/8 और 16/25, 8 से काट दो 2 बार में, 2/25। इनका रेशियो कितना आ गया? 2/25। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो कितना है? 2:25। तो इसमें दिया था कि 2 बॉडी जिनके मासेस दिया था 1:8 है। M1 और M2 का रेशियो दिया था 1:8 है, और स्पीड का रेशियो दिया था 4:5 है। अब उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है कि हाफ mv² होता है। तो पहले बॉडी के लिए M1 V1 मान लेंगे, और दूसरे बॉडीज के लिए M2 V2 मान लेंगे। तो अब 1/2 सेम था तो कैंसिल हो गया, और M1 अपॉन M2 और V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। M1 और M2 का रेशियो दिया था 1:8, और V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, इनका 4/5 का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 8 से 16 को 2 बार में काट दिया तो 2:25। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है 2/25। तो इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले। इस क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, a child drop a stone 1 kg from the top of the tower। एक टावर है, टावर से एक चाइल्ड क्या कर रहा है? एक स्टोन को गिरा रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी 5 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट फॉलिंग। तो आपका स्टोन यहाँ से गिराया जा रहा है, एक टावर है, और ये टावर है बड़ा सा, ठीक है, यहाँ से ये गिर रहा है। तो जब गिर रहा है तो इसमें यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि और टाइम तो यू 0 दिया है आपका, टाइम दिया है 5 सेकेंड, ठीक है, और जी की वैल्यू कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन, मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस जी टी। क्योंकि जी इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर से गिराया जा रहा है, ग्रेविटी आ जा रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन की जगह हम लोग जी यूज करेंगे। तो अब u 0 है तो u को 0 कर दीजिए, v इक्वल टू, और g की वैल्यू कितना था? 10, और t की वैल्यू दिया था 5। तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v की वैल्यू। और मास कितना दिया गया है स्टोन का? 1 kg का है, तो मास आपका 1 kg का है। आप पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो हाफ m की वैल्यू कितना दिया है? 1, और v की वैल्यू कितना दिया है? 50 इंटू 50। तो 2 से 50 काट दिए 25 बार में, तो 25 इंटू 50। तो 25 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा? 1250 जूल। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसको एक बार और समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला था कि एक चाइल्ड ड्रॉप स्टोन ऑफ 1 kg, 1 kg का स्टोन है, इसका जो स्टोन का जो मास दिया है ये 1 kg का दिया है, ये 1 kg है। इसको गिराया जा रहा है टावर से। जब गिराया जा रहा है, जब वहां से गिराया जा रहा है तो उसमें उसका u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 रहेगा, और आफ्टर 5 सेकेंड पूछ रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड निकालना है, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो क्या करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो u की जगह 0 रख दिए, जी की जगह 10 रख दिए, और टी की जगह 5। तो g इंटू टी, 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड आ गया v की वैल्यू। और काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो v नहीं था, इसलिए हमको इस फॉर्मूले से मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से इसको निकाला गया है। मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन अंडर ग्रेविटी लिख सकते हैं, अंडर ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला आया, वहां से v निकाले, v निकलने के बाद तब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई किया, और तब जाकर मेरा कितना आंसर आया? 1250 जूल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को दिया है ए मास ऑफ 20 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 0.5 मीटर, फाइंड इट्स वेलोसिटी, और सेकंड निकालना है काइनेटिक एनर्जी एज इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। तो आप देखिए इसको, तो इसको क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है किसी हाइट से एक मास ऑफ 20 kg, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ये 20 kg का है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो ड्रॉप किया जाएगा तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो ये भी मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होगा, तो लिखेंगे मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन अंडर ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस जी टी। ये नहीं लगेगा। इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gt, ठीक है। u इसमें 0 है और 2 इंटू जी की वैल्यू कितना है, जी की वैल्यू दिया नहीं रहता है तो अपना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 रखेंगे और ये होता है हाइट 2gh, h की वैल्यू कितना दिया है 0.5, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 तो 10, ठीक है। तो 10 आया, वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो अब हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट तो निकल गया, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालोगे तो वी क्या, ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जब दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, दूसरा क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम की जगह कितना दिया है 20 kg, तो 20 kg लिख लीजिए, और वी की जगह कितना दिया है, वी स्क्वायर की जगह आपका दिया है 10, तो 10 लिख लीजिए। तो 2 से इसको काट दीजिए 10 10, तो ये कितना हो गया 100 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 100 जूल। इसको समझ लीजिए, मास दिया है 20 kg, तो मास को ये m हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है किसी हाइट से, इसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो इस हाइट से इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज होता है। तो हम लोग लिखेंगे मोशन ऑफ थर्ड इक्वेशन अंडर ग्रेविटी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है ये, और u की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0, और 2 इंटू जी की वैल्यू 10 होता है, और h की वैल्यू कितना है 0.5, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 10 आया, तो v की वैल्यू क्या हो गया अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रखेंगे 1/2, m की जगह 20 और v स्क्वायर की जगह 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 100 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो गए हैं। अब इसके आगे हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे।